कर्मों का हिसाब। अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल की मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ़ ना हो और इससे इलाज व दवा की पैसे ना लेने के लिए भी कहा। तकरीबन 15 दिन तक मरीज़ अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज़ का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल की मालिक और डॉक्टर के टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम इस मरीज़ को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज़ व्हीलचेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज़ से पूछा, प्रवीण भाई, मुझे पहचानते हो? मरीज़ ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाज़न 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर के दूर एक जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज़ मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगी और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी करके हम लोग ही चालू करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीर दिखने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रोकने की इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी के कारण पूछा। तुमने कार का बोनेट खोला और चेक किया और कुछ ही क्षण में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि इस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैरेज चलाते हो। मैंने तुम्हारे आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पैसे होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने इस कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दूँ? इस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़ के जो शब्द कहे थे, वो शब्द मेरे जीवन के प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था कि मेरे नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखता है। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय की व्यक्ति इस प्रकार की उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में ये संकल्प ले लिया है। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से भी ज़्यादा अधिक मिल रहा है। ये अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी की हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी की हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगा वो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने प्रवीण से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ जा सकते हो। प्रवीण ने जाते हुए चैम्बर में रखा भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरा कर्मों का पूरा हिसाब ब्याज समान चुका दिया। याद रखें कि एक बार भगवान चाहे माफ़ कर दे, परंतु कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है।